हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इग्नाइट क्लासेस। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। तो उसके थर्ड लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो आज अपन को देखना है वो देखना है कुछ एक दो स्पेशल पॉइंट देखने हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे अपन देखेंगे वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर किस किस टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलती है। उसके अंदर भी अपन कवर करेंगे सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर जो अपन को दिया है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इससे पहले अपन ने देखा था कुछ पॉइंट्स है उसमें से कि मैमल्स या ह्यूमंस के बारे में अपन कुछ चीजें लिखेंगे कि जो मैमल्स है, मैमल्स उनके अंदर जो चीफ वेस्ट प्रोडक्ट है, जो चीफ वेस्ट प्रोडक्ट अपना क्या है भाई, यूरिया। चीफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। बिल्कुल, चीफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या है अपना, यूरिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है, अगर हमसे पूछ ले क्या यूरिन में यूरिक एसिड भी मिलता है, जैसे यूरिन में मैक्सिमम अमाउंट अपनी यूरिया की है, अगर ऐसा पूछ ले क्या यूरिन में यूरिक एसिड भी मिलता है, तो एग्जाम में आ जाए तो आंसर हमारा क्या होगा, यस, यूरिन के अंदर यूरिक एसिड भी मिलता है। कैसे मिलता है सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट या स्पेशल पॉइंट क्या है कि जो मैमल्स के अंदर या अपन ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स या ह्यूमन की बात करें, जो प्रोटीन जो डाइट होती है, अगर अपन प्रोटीन डाइट लेते हैं तो प्रोटीन डाइट जो होती है वो यूरिया के रूप में वेस्ट मटेरियल बनाती है, यूरिया के रूप में वो एक्सक्रीट होती है। जो प्रोटीन डाइट अपन ने ली है, जो प्रोटीन है वो वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो यूरिया के फॉर्म में होता है। याद रखना कौन, प्रोटीन डाइट। अगर प्रोटीन डाइट ज्यादा ले रहे हैं तो यूरिया ज्यादा फॉर्म होगी, क्योंकि प्रोटीन में क्या है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से डीएमिनेशन होगा, अमोनिया रिमूव होगी, अमोनिया लीवर में जाएगी, क्या बनाएगी, यूरिया बनाएगी। ठीक है, तो जो प्रोटीन डाइट है उससे जो एक्सक्रीट होता है जो मेजर वेस्ट मटेरियल या चीफ वेस्ट मटेरियल क्या होगा भाई, यूरिया। ठीक है, इसके बाद इसके साथ अगर अपन कंसीडर करें, अगर न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड है वो किस फॉर्म में रिमूव होता है बॉडी से, किस फॉर्म में रिमूव होता है, तो ये ध्यान रखना है। जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर दो टाइप के नाइट्रोजन बेस देखे होंगे, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। कौन कौन से है भाई, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन या पिरिमिडीन, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो यहाँ पे हमको स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखना है कि जो प्यूरिन जो एक्सक्रीट होता है मैमल्स में या ह्यूमंस में, तो प्यूरिन जो एक्सक्रीट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। किसकी फॉर्म में, यूरिक एसिड की। जो प्यूरिन है वो एक्सक्रीट होता है किसकी फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, वाइल जो पिरिमिडीन है वो जो एक्सक्रीट होता है वेस्ट मटेरियल के रूप में वो होता है क्या, आइसोब्यूटाइरिक एसिड की फॉर्म में। आइसोब्यूटाइरिक एसिड वो एक्सक्रीट होता है किस फॉर्म में, आइसोब्यूटाइरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव किया जाता है या बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, चीफ वेस्ट प्रोडक्ट तो कौन है अपना मैमल्स का, यूरिया। प्रोटीन डाइट जितनी ज्यादा लेंगे यूरिया उतना ही ज्यादा होगा। जो न्यूक्लिक एसिड है उनको रिमूव किया जाएगा, अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन को यूरिक एसिड में, और पिरिमिडीन है तो उसको आइसोब्यूटाइरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट्स है हमको ये ध्यान रखने हैं। अब एक और पॉइंट्स थोड़ा याद रखना कि जो ह्यूमंस है, मनुष्यों में अपने अंदर क्या किया जाता है कि जो बेंजोइक एसिड है, कि जो बेंजोइक एसिड है उसको रिमूव किस फॉर्म में किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में। हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिमूव किया जाता है। बेंजोइक एसिड को किसकी फॉर्म में, हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो कुछ स्पेशल पॉइंट है एनसीईआरटी को टच करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला तो क्या यूरिन के अंदर यूरिया तो मिलती है, क्या यूरिक एसिड भी मिलता है, यस,
मिलता है, लेकिन अमाउंट कम होती है। यूरिक एसिड बनता किससे है? न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है, जिसमें कौन? प्यूरिन। प्यूरिन क्या बनाता है? यूरिक एसिड बनाता है, जिससे क्या निकलता है? यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। जबकि अगर पिरिमिडीन हो, पिरिमिडीन को आइसोब्यूटाइलिक एसिड एंड एक और है एलानिन भी लिख सकते हैं साथ में, आइसोब्यूटाइलिक एसिड और एलानिन के रूप में बॉडी से रिमूव किया जाता है। प्यूरिन को यूरिक एसिड, पिरिमिडीन को आइसोब्यूटाइलिक एसिड या एलानिन के रूप में बॉडी से रिमूव किया जाता है। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यूरिया। जितने ज्यादा प्रोटीन डाइट लेंगे उतना ही ज्यादा यूरिया एक्सक्रीट किया जाएगा, उतनी ही ज्यादा यूरिया फॉर्म होती है। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल्स की। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल है, जो एनिमल किंगडम है, वहां पे किस किस टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलती है। क्या लिख सकते हैं अपन? वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिलती है। बिल्कुल एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चलना है। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में अपने दिया गया है जो एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया या इसका नाम लिख सकते हैं फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, इसके एग्जांपल हमको याद रखने कि किसके अंदर ये मिलता है। ये जो मिलता है ये मिलता है अपने प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में। प्लेटीहेल्मिन्थीज और इसका एग्जांपल जो अपने एनसीईआरटी में जो दिया है वो एग्जांपल है प्लेनेरिया का। एग्जांपल किसका दिया है? प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। इसके साथ कुछ और एग्जांपल भी ऐड किए गए एनसीईआरटी में। रोटिफर्स जो है वो क्या है? एसके हेल्मिन्थीज का एग्जांपल है। रोटिफर्स किसका है? एसके हेल्मिन्थीज का एग्जांपल है। उसके अंदर भी प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा एक एग्जांपल और दिया है अपने सिफेलोपोडेटा। जो सिफेलोपोडेटा जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या मिलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया मिलते हैं, फ्लेम सेल्स मिलते हैं। और ये कौन सा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया। कौन सा वेस्ट मटेरियल क्या होता है इनमें? अमोनिया। मतलब कैसे होते हैं ये? अमोनोटेलिक। कैसे होते हैं ये? अमोनोटेलिक। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके। इससे पहले जो फाइलम है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जो है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे एक्सक्रीट होता है? थ्रू बॉडी सरफेस। उसके बाद ये ऑर्गेनल डेवलप हुए हैं। और सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? फर्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो अगर पूछ ले कि फर्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। इससे पहले के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है इन द बाय द बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो बॉडी सरफेस से किया जाता है। यहां पे आया सबसे पहला ओरिजिनल फर्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रिडिया। और इसके बारे में एनसीईआरटी ने स्पेशल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का नहीं है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? प्राइमरी फंक्शन है इसका ओस्मो रेगुलेशन का। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? ओस्मो रेगुलेशन का। प्राइमरी फंक्शन क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन के साथ साथ ये वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से रिमूव करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? ओस्मो रेगुलेशन। फर्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, रिमूव क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल क्या है? अमोनिया, अमोनोटेलिक है। और एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया दे रखा है, रोटिफर्स एसके हेल्मिन्थीज का और सिफेलोपोडेटा। ये इनके एग्जांपल्स हैं। ये हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया फर्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के बाद
आते हैं नेफ्रिडिया। प्रोटो नेफ्रिडिया के बाद आते हैं सेकंड नेफ्रिडिया। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। जो नेफ्रिडिया जो मिलते हैं उसका ध्यान रखना है, इसमें मिलते हैं भी ये एनेलिडा में। और एनेलिडा के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल, एनेलिडा का जब भी जिक्र आता है एग्जामिनर जो टच करता है वो करता है सबसे पहला एग्जांपल इसका फेवरेट क्या, अर्थवर्म। कौन सा? अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर अगर अपन को पूछ ले कि वेस्ट मटेरियल के रूप में रिमूव करने वाली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने वाली को क्या है भाई? नेफ्रिडिया है। ये भी क्या रिमूव करते हैं? अमोनिया। क्या रिमूव करते हैं भाई? अमोनिया। मतलब कैसे है? अमोनोटेलिक। तो इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो रिमूव हो रहा है नेफ्रिडिया के फॉर्म में, साथ साथ में वो दूसरा जो फंक्शन, इनका जो काम का फंक्शन, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं? ओस्मो रेगुलेशन। क्या कर रहे हैं भाई? वेस्ट प्रोडक्ट को तो रिमूव कर ही रहे हैं, साथ साथ में और क्या कर रहे हैं? ओस्मो रेगुलेशन भी कर रहे हैं। उनकी बॉडी के अंदर आयनिक फ्लूइड बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड हो गया नेफ्रिडिया। अब थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि नेफ्रिडिया किसके अंदर मिलता है? किसमें मिलता है? एनेलिडा में मिलता है। इसके बाद आते हैं अपन अपने एक सबसे लार्जेस्ट फाइलम जिसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। उसके अंदर भी सबसे पहले एक लिखेंगे अपन मालपिजियन ट्यूब या मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। कि जो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स है वो किन में मिलती है? वो किन में मिलती है भाई? इनके एग्जांपल क्या है? इंसेक्टा, जो कि क्या है? क्लास है किसकी? आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है इंसेक्टा, बहुत बड़ी है, लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्ट 75% एनिमल जो क्या है? इंसेक्ट है अपनी अर्थ के ऊपर। उनके अंदर क्या मिलती है? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स मिलती है। क्या मिलती है भाई? मालपिजियन ट्यूब्यूल्स मिलती है। इसके अंदर एग्जांपल याद रखना है अपन को क्या भी? कॉकरोच का। इसका एग्जांपल याद रखना है भी कॉकरोच का। वेस्ट मटेरियल याद रखना है यहाँ पे यूरिक एसिड का। याद रखना है यूरिक एसिड, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। साथ में याद रखना है वेस्ट मटेरियल के साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। कौन सा करते हैं भाई? ओस्मो रेगुलेशन। ये भी क्या कर रहे हैं? साथ साथ में ओस्मो रेगुलेशन। तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के साथ साथ इनका दूसरा फंक्शन भी क्या रहता है? ओस्मो रेगुलेशन करना। ठीक है, ये होगी मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। इसके बाद मालपिजियन ट्यूब्यूल के बाद अपने एनसीईआरटी में और दे रखा है 4 नंबर एंटिनल ग्लैंड्स। एंटिनल ग्लैंड या जिसको बोला है ग्रीन ग्लैंड्स। एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड इंपॉर्टेंट है एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड है। ये मिलता है अपने आर्थ्रोपोडा की ही एक सब फाइलम या क्लास बोलते क्रस्टेशिया में। और क्रस्टेशिया का बेस्ट एग्जाम्पल जो अपन बार बार एग्जामिनर उस एग्जाम्पल पर जाता ही जाता है, बहुत बार जब भी क्वेश्चन आता है मान के चलना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर पूछता है ग्रीन ग्लैंड या एंटिनल ग्लैंड मिलती है अपने फ्लोन में। इसमें मिलती है फ्लोन में। का क्या है? ये एक्वेटिक है। क्या है? एक्वेटिक है। और इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है? अमोनिया। मतलब क्या होते हैं ये? अमोनोटेलिक। कैसे होते हैं ये? अमोनोटेलिक। इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। अमोनोटेलिक जब पढ़े थे वहां पे अपने लिखे थे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। उसके अंदर एग्जांपल लिखा था अपने प्रोन का। ठीक है, तो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। क्या होती है? एंटिनल ग्लैंड क्रस्टेशिया में मिलती है जो कि आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है। इसके अंदर आता है आर्थ्रोपोडा में ही आता है। इसके बाद है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस या जिसको बोल सकते हैं केबस। केबस ऑर्गन। केबस ऑर्गन। जो केबस ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस है लेकिन के अंदर मिलता है अपने मोलस्का में। किसमें मिलता है भी? मोलस्का में। मोस्टली मोलस्का क्या होते हैं? एक्वेटिक। मोस्टली
जो मोस्टली मोलस्का है वो क्या होते हैं, एक्वेटिक, तो मतलब वेस्ट मटेरियल अमोनिया मतलब अमोनोटेलिक है। ठीक है, इसके बाद अपने दे रखे हैं लास्ट में अपना क्या है, जो वर्टिब्रेट्स है, जो वर्टिब्रेट्स है सॉरी क्या देखा है लास्ट अपना ऑर्गन है कौन, ऑर्गन है कौन, किडनी। ये किसमें मिलता है, वर्टिब्रेट्स में। किसमें मिलता है, किडनी वर्टिब्रेट्स में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। एक एग्जांपल अपने ऊपर रह गया अपना प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर, तो प्रोटोनेफ्रिडिया का एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, जो एम्फीओक्सस, एम्फीओक्सस सिफेलोपोडेटा, जैसे आपने लिखा था एग्जांपल क्या है, एम्फीओक्सस है उसका, एम्फीओक्सस है, एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम में आता है। ये हो चुका है कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए कौन कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में। बिल्कुल एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी को अपन ने टच किया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा अपन इसको नहीं किया। एनसीईआरटी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना प्रोन वाला, जिसको एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा बार पूछता है, एग्जामिनर एग्जाम में देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैमल्स में ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम को अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।